आज इस वीडियो में ना हम पढ़ने वाले हैं हाई ऑर्डर कंपोनेंट यानी HOC। ये क्या है और ये क्यों यूज होते हैं ये रिएक्ट के अंदर, ये सब आज इस वीडियो में हम कवर आउट करेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। अब इसे स्टार्ट करने से पहले इसकी जरूरत तो देखिए क्यों पड़ी हमें, कि रिएक्ट इसका क्या यूज करता है वो पहले समझते हैं। सो जैसे देखो मैं कोड पे हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या बनाया हुआ है, एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, एक पहला कंपोनेंट। उसके अंदर मैं प्रॉप ले रहा हूँ नेम, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें ट्रू फॉल्स वैल्यू जाएगी, राइट। ट्रू पे डैशबोर्ड पे जाए, फॉल्स पे लॉगिन पे जाए, ये काम करवाना है। सिंपल है ना। तो इसको कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट इज लॉगिन और यहाँ पे फिलहाल ट्रू भेजता हूँ यानी लॉगिन है, और यहाँ पे लिखता हूँ इज लॉगिन अगर हुआ तो कहाँ पे जाए, डैशबोर्ड में, राइट, और इसमें वैल्यू जाए एक नेम जैसे मनप्रीत, राइट। और अगर नहीं है तो यहाँ पे लॉगिन पे वो शिफ्ट हो जाए। जस्ट लाइक कि अगर यूजर लॉगिन है तो वो क्या करे, डैशबोर्ड पे चला जाए, अगर नहीं है तो लॉगिन पेज पे जाए। जैसे अगर हम किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं और उसके डैशबोर्ड पे जाना है तो लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करके ही हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। अगर डैशबोर्ड पे डायरेक्ट जाने की कोशिश करेंगे तो हमें लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा, राइट। कुछ इस तरीका का लॉजिक मैं ऐसी सिंपल समझा रहा हूँ आपको। तो अगर लॉगिन हुआ डैशबोर्ड पे जाए, अदरवाइज लॉगिन वाले कंपोनेंट पे वो शिफ्ट हो जाए, ठीक है। अब इसको देखें तो आपका डैशबोर्ड मनप्रीत आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो लॉगिन पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, ये लॉजिक डैशबोर्ड पे सीमित नहीं है, बोला जाए तो डैशबोर्ड के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। ये आप बहुत सारे कंपोनेंट पे यूज कर सकते हो। जैसे सपोजिंगली प्रोफाइल पे जाना है, आपको कोई ऑर्डर्स देखने हैं उस पे जाना है, तो बहुत सारी जगह पे ये लॉजिक एप्लीकेबल होगा। अब मैं चाहता हूँ कि लॉजिक को ना किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में डाल दूं और वहां पर देखूं कि जो कंपोनेंट मेरे पास आ रहा है, अगर मैं जिस कंपोनेंट पे जाने की कोशिश कर रहा हूं तो उसमें वो चेक कराऊं पहले क्या लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन है तो वो कंपोनेंट पे जाए, अदरवाइज वो कहीं और रिडायरेक्ट कर दे। तो इस तरीके का लॉजिक चाहता हूं मैं, ठीक है। तो वो सबके लिए रियूजेबल हो जाएगा और उसी के अंदर मैं लॉजिक लगा सकता हूँ कि अगर लॉगिन है तो आगे बढ़ जाए, उसी कंपोनेंट बढ़े, अदरवाइज वो लॉगिन पे चला जाए। तो इस कंसेप्ट में हम HOC यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो HOC है क्या, हाई ऑर्डर कंपोनेंट इज अ फंक्शन दैट टेक्स अ कंपोनेंट एंड रिटर्न अ न्यू कंपोनेंट। जैसे मैंने भी बोला, क्या करेगा HOC, खुद एक कंपोनेंट है, एक फंक्शन है। वो क्या करता है, फंक्शन एक कंपोनेंट को एज अ प्रॉप लेता है, अपने अंदर वो चेक करता है क्या वो लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन है तो उसी कंपोनेंट को रिटर्न करके भेज देगा, अदरवाइज अगर लॉगिन नहीं है तो वो नया कंपोनेंट या कुछ भी कंपोनेंट आपको भेजना है, कि जैसे लॉगिन पे अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन वाला कंपोनेंट भेज, तो वो कंपोनेंट आप भेज सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक डैशबोर्ड है, HOC एक कंपोनेंट इज अ फंक्शन, इसके अंदर ये कंपोनेंट एज अ प्रॉप किया, राइट। यहाँ पे इसने चेक किया क्या ये ऑथराइज्ड है, हाँ है। तो क्या करेगा, इसी कंपोनेंट को कुछ सम डेटा, ये कुछ ऐड कर सकते हो डेटा या नहीं करना, वो डिपेंड करता है आपके ऐप पर कि आपको ऐड करना है नहीं करना, ठीक है। अगर करना है तो आप ऐड करो, अगर नहीं करना तो ये एक तरीके का नया कंपोनेंट आपको बना के देगा। तो ये हो गया ऑथराइज का, यानी कि जो कंपोनेंट आया ऑथराइज हुआ तो उसी कंपोनेंट को हमने रिटर्न कर दिया। बट इन केस अगर अनऑथराइज हुआ, वो ऑथराइज है ही नहीं, यानी कि वो डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश कर रहा है, बट मैंने कंडीशन लगा रखी बीच में, एक और कंपोनेंट डाला हुआ है, वो चेक कर रहा है क्या वो ऑथराइज है या नहीं, तो उसमें आया अनऑथराइज है, तो कहाँ भेज दे, लॉगिन पे। तो इस तरीके के लॉजिक के लिए आप HOC यूज कर सकते हो। और भी लॉजिक्स है जहां पे इसे यूज कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको सिर्फ एज अ ऑथराइज और अनऑथराइज के बारे कंसेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं, तो कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। सो जैसे कोड पे अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाना है। तो फिलहाल मैं बनाता हूं एक इज ऑथ नाम का कंपोनेंट, राइट, RFCE, ये आ गया आपका। अब मैंने क्या कहा था कि ये कंपोनेंट लेता है और नया कंपोनेंट भेजता है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे रैप्ड कंपोनेंट। उसके बाद इधर क्या करेंगे, अपन लिखेंगे एक क्लास HOC, कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, एक्सटेंड्स कंपोनेंट, क्योंकि मुझे कंपोनेंट भेजना है, राइट। ओके, HOC कंपोनेंट लिखा, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन रेंडर, जैसे अपन क्लास कंपोनेंट बनाते हैं वैसे ही बनाना है। रिटर्न, क्या रिटर्न करना है मुझे, रैप्ड कंपोनेंट आप रिटर्न कर दो, ठीक है।
फिर यहाँ पे से हटाइए, मुझे एचओसी रिटर्न कर दो, राइट ना। अब एक्चुअली क्या होगा, इस डॉट जहां यूज होगा वो, एंड उसके अंदर रैप कंपोनेंट आएगा, एक नया कंपोनेंट बनाएंगे और से हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं यूज करके दिखाता हूँ, बट उससे पहले लॉजिक तो लगा लें। तो लॉजिक क्या लगाना है अपन ने, ओके सो सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक के लिए क्या करना होगा, मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, यहाँ पे प्रॉप्स भेजेंगे, राइट, और सुपर लिखना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा नहीं, प्रॉप्स। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज लॉग इन, डायरेक्टली एक तरीके का वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टेट नहीं बना रहा यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ लॉजिक, लॉजिक ये होना चाहिए इफ, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, दिस इज लॉग इन, अगर हुआ तो रैप कंपोनेंट जाए, अदरवाइज क्या जाए, लॉग इन कॉम्पोनेंट। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं डैशबोर्ड को कॉल कराऊंगा। ठीक है, यहां से इसे हटा देते हैं। अब सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, डैशबोर्ड को कॉल करा रहा हूँ, बट डैशबोर्ड कंपोनेंट जाने से पहले ये क्या करे, इज ऑथ पे जाए। तो यहाँ पे इज ऑथ में जाएगा डैशबोर्ड को लेकर, तो ये डैशबोर्ड कंपोनेंट इस कंपोनेंट में जाएगा, चेक करेगा, जो चेक हुआ वही रिटर्न कर देगा। ओके, अब इसे थोड़ा देखते हैं, एरर आ रहा है, ओके लेट मी चेक, डैश इज ऑथ आया आपके लिए, क्या गड़बड़ है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, इज डज नॉट मैच कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ इज मॉथ, ओके ठीक है समझ गया। तो यहाँ पर मैंने इज ऑथ छोटा लिखा हुआ है, सेव किया, एंड ठीक है अब देखते हैं, आ गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, डैशबोर्ड, राइट। तो यानी कि अब इसमें अगर मैं फॉल्स कर दूं तो आपका आ जाएगा, रिफ्रेश किया, लॉगिन। तो इस तरीके से आप एचओसी का यूज कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे जाना है बट पहले तुम एक और फंक्शन कंपोनेंट से होके आओ, और जैसे वहां से होके आएंगे चेक करेंगे कंडीशन, तो उस हिसाब से वो रिटर्न कर देगा, राइट। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं एचओसी का। अब एक चीज है यहाँ पे, अगर देखा जाए, जैसे अगर मैं फॉल ट्रू करता हूं तो यहाँ पर रिफ्रेश किया तो डैशबोर्ड आ रहा है, प्रॉप्स नहीं आ रहा है। तो उसका सिंपल तरीका क्या है, आपको यहाँ पे लिखना होगा करली ब्रेसेस के अंदर डॉट 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 दिस प्रॉप्स, एक तरीके का मर्ज कर देगा उनको साथ, ये इस कंपोनेंट के साथ जो भी प्रॉप्स आ रहे हैं वो सारे मर्ज हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपका मनप्रीत भी अब आ रहा है, राइट। तो ये तो बात हुई कि आपने बनाया एचओसी नाम का एक पूरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट और उसको रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसको फंक्शनल बेस्ड बनाना चाहूँ, पूरा फंक्शनल बेस्ड, तो वो भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ यहाँ पे फिलहाल, और यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली रिटर्न फंक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉन्स्ट इज लॉगिन बनाया, उसकी वैल्यू ट्रू रखी। ठीक है, रिटर्न करते हैं डायरेक्टली, और इस वाले को यहाँ से उठा लेते हैं, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से हटाया, प्रॉप्स के लिए भी यहाँ से हटा दो, राइट ना। चलो अब देखते हैं, कहता है कि प्रॉप्स नॉट डिफाइंड, ऑब्वियस है प्रॉप्स हमारे डिफाइंड ही नहीं हुए, तो यहाँ पे प्रॉप्स को लिख देते हैं। तो आपका ये मनप्रीत आ रहा है, और जैसे इसमें मैंने किया फॉल्स तो लॉगिन हो गया। तो इस तरीके से आप फंक्शनल बेस भी पूरा बना सकते हैं, डिपेंड ऑन आपको किस तरीके से चाहिए, तो आप वैसे यूज कर सकते हैं। सो ये होते हैं आपके एचओसी। एचओसी फिलहाल आपके इसी के लिए रेंडर नहीं होते, यानी कि एचओसी इसी के लिए यूज नहीं होते, आप और चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक लॉगिन प्रोसेस के हिसाब से समझाया कि अगर आपको लॉगिन है तो लॉगिन है तो डैशबोर्ड जाए, अदरवाइज वो लॉगिन वाले पे रिडायरेक्ट कर दे। इस तरीके से आप एचओसी कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना था, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, इवन आप मुझे डीएम कर सकते हैं लिंक्डइन और ट्विटर पर, उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज़ सीखते रहिए एंड पढ़ते रहिए।